सन 1972 में एक चरण सिंह गौतम नाम के आदमी पुरकाजी के रहने वाले, सन 1972 में बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो वो पुरकाजी के चरण सिंह गौतम उनका नाम था। वो हर गांव में एक एक रात गुजारते थे और ये कोशिश करते थे कि मुझे 20 आदमी ना मिलें, 50 आदमी ना मिलें, मुझे केवल समाज के ऐसे 2 बुद्धिजीवी आदमी या 1 बुद्धिजीवी आदमी जो बाबा साहब के मिशन पर अपने विचार रखे, बात को समझे। तो उसका देखिए कितनी बड़ी लगन थी उस आदमी को। सन 1972 में वो हमारे गांव में आए और रात को वो रुके। उनका एक बैठक में व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन वो बैठक में ना ठहर के, मैंने कहा मैं तो पशुओं के पास सोता हूँ उधर, देखो मैं जो तुम्हारे ही पास सोना है। तो खैर कुल मिला के मैंने बहुत टालने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने और पूरी रात भर लगभग 3 बजे तक वो बाबा साहब का पाठ हमें पढ़ाते रहे, जबकि उस समय सन 1972 में हम बाबा साहब के बारे में इतनी बातें नहीं जानते थे। तो उनके आने, अब देखे मेरे इतना बड़ा जज्बा पैदा हुआ, आदमी घर छोड़ रहा है, बाहर छोड़ रहा है और कहीं रोटी मिलती है कहीं नहीं मिलती, लेकिन वो किसी लगन से घूम रहा है और ये कोशिश करता है कि गांव में एक ही आदमी मिले, लेकिन वो बाबा साहब के विचारों का आदमी हो और बाबा साहब की बात को समझे। मुझे 1100 आदमियों की आवश्यकता नहीं है। तो वो इस प्रकार से घूमता था सन 1972 में। उसके बाद हमारे बीकम सिंह जी हुए हैं किले के रहने वाले, उनके साथ एक आदमी खड़ो जाके थे ब्रह्म सिंह जी, और एक आदमी और थे, वो गांव गांव में जाके बाबा साहब के बारे में अलग जगाते थे और अपना पूरा जीवन, एक और थे उनका नाम था, ऐसी मेरे ध्यान अब नहीं आ रहा, बेगराज, एक बेगराज थे किशोरीपुर के। तो उन्होंने पूरे जिले में एक एक गांव में जाके बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे प्राणी भी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर बाबा साहब के लिए समर्पण, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब को जिसने पहचान लिया, हमारी 66 जातियां हैं जो दलितों में आती हैं, सबकास्ट में आती हैं, उन 66 जातियों का इतिहास आप देख लो, जिन्होंने बाबा साहब को अपना लिया, उसका जो है पूरा जो है रहन सहन, शिक्षा, पढ़ाई और उसका प्रगति का मार्ग अलग होगा। देख लो आप, सबके पास सभी तरह के लोग होंगे जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, उनका स्तर अलग होगा, जबकि एक ही समाज के हम लोग हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि जिसने बाबा साहब को अपना लिया, जिसने पहले अपना लिया वो पहले पा गया, जो बाद में अपना रहा है वो बाद में पाएगा। लेकिन बाबा साहब एक ऐसी बूटी हैं, उनका मूल मंत्र एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे सभी का उत्थान होगा। ये केवल समझने वालों की कमी हो सकती है या बाबा साहब को अपनाने वालों की कमी हो सकती है। वो सभी के लिए फार्मूला है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये केवल 3 चीज पर यदि अमल कर ले आदमी, तो उसका जीवन स्तर एकदम अलग होगा। और वो जितनी जल्दी इस पर अमल करेगा उतनी जल्दी जीवन सुधरेगा, जितनी देर से करेगा देर से सुधरेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब एक ऐसी मतलब अमर जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल करने से या जिनके विचारों पर चलने से या जिनके सिद्धांतों को मानने से संपूर्ण जीवन का समग्र विकास हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल उनके पद चिन्हों पर चलना है, उनकी बातों को मानना है, कुछ देना नहीं हमें, कुछ उनसे लेना नहीं, लेकिन जो उनके विचार हैं उनसे हमें सब कुछ मिलेगा, ये तय है। भाई हम 72 में पा गए तो अपने गांव में अलग निखर गए, किसी ने 75 में पाया 75 में आगे बढ़ा। तो कुल मिला के हम तो ऐसे परिवार से थे जहां रोटी भी नसीब नहीं थी। बाबा साहब को जब सन 72 में अपनाया, 72 से 80 तक 8 साल के पीरियड में हम बहुत आगे निकल चुके थे। गांव वाले हमारी तारीफ करते थे, भाई इनका सब अलग सा दिखाई दे रहा। ये प्रैक्टिकल बात है, मैं अपनी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और सारा रंग ढंग, रहन सहन, खान पीन, बोल चाल सब एकदम अलग होती चली गई और बहुत लोगों को हमने पिछाड़ दिया 8 साल में। तो मेरा मतलब कहने का है, इसमें कुछ भाई खर्च नहीं हो रहा किसी का भी। बाबा साहब के विचारों को यदि समझने की कोशिश करोगे तो आपका जीवन मजबूत होगा, विकास होगा,
ये आजमा के देख लो। और देवी देवताओं में लगे रहोगे तो भाई तुम मक्के में ही रहने हैं, क्योंकि हम भी बहुत वो करते थे, लेकिन उसमें भाई किसी के लिए पाबंदी तो है नहीं। लेकिन तुम ये देख भाई एक तरफ इस तरफ जाने हैं और एक तरफ हार में अन्य हम त्योहारों में बर्बाद हो रहे हैं। और जहाँ 4 महीने आगे बढ़ते हैं वहीं 4 त्योहार आ गए, हम फिर 4 महीने पीछे खिसक गए, हम वहीं आगे पीछे खिसक रहे हैं जी। समझ रहे ना भाई, जब 4 त्योहार आ जाएंगे तो हम बराबर हो लिए और फिर वहीं आ लिए जहाँ चले थे, फिर हम मेहनत करेंगे 2 महीने, फिर 3 त्योहार आ लिए। तो कुल मिला के ये है, इन सब से ये देखना है। अभी जो है यहाँ हसनापुर में भगवान जी की 2 मूर्ति चोरी होगी, अभी तक ना पुलिस पकड़ाई ना भगवान जी अपनी रक्षा कर पाए। तुम देख लो, तुम्हारे सामने रोज अखबार मारा, 2 मूर्ति अभी जैन मंदिर की, और वो लाखों रुपए की हैं अष्टधातु की, तो वो अपनी भी स्वयं रक्षा नहीं कर पाया। तो ये प्रैक्टिकल बात है, किसी की थोड़ी में नहीं है या किसी को वो नहीं कह रहे, लेकिन प्रैक्टिकल है। डेली अखबार मारा और वो उनकी मांग कर रहे हैं भाई उन्हें पकड़ो भाई भगवान जी कहाँ चले गए, उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे। तो मेरा कहने का मतलब है भाई अंधविश्वास से बचो और बाबा साहब के सिद्धांतों पर यदि चलोगे तो 1 साल ही आजमा के देख लो भाई, हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, और भाई पढ़ाई पे हमें ध्यान देना है, चाहे भाई भूखे रह के पढ़ाओ बच्चों, एकदम अलग मिलेगा मामला। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, बाबा साहब के विचार पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया। ये तो यहाँ जातिवाद में चाहे कुछ कर रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया। तो मेरा मतलब ये भाई अच्छे विचार हैं, उन पर ध्यान दो और भाई अपना विकास करो, बच्चों का विकास करो और भाई आगे बढ़ो। और यह कार्यक्रम खैर मेरे से पहले हो गया, मुझे कुछ काम लग गया ना, तो कुल मिला के ये है, सभी का धन्यवाद अदा किया जाता है। और आज का ये समारोह जो है यही जो है समाप्त किया जाता है। जय भीम, जय भारत।